आज जो हम टेंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस एक ही बात होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। फ्यूचर जो होता है भविष्य। इंडेफिनेट का मतलब होता है विच इज़ नॉट डेफिनेट, जो पक्का नहीं होता। टेंस मतलब टाइम, यानी फ्यूचर की कोई ऐसी इंसिडेंट जो पक्की ना हो। अगर हम ट्रांसलेशन और वैसे समझे, जब हम हिंदी बनाते हैं या किसी चीज़ को समझते हैं, तो इसकी पहचान जो होती है वो होती है वाक्य के अंत में गा गे गी। गा गे गी आदि से समाप्त होता है। आदि से समाप्त होता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब हम हिंदी में देखेंगे तो आखिरी में गा आएगा, गे आएगा, घी आएगा। ये फीचर को इंडिकेट करते हैं। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आखिरी में गा आ गया, जाऊंगा। अभी इसकी ट्रांसलेशन बाद में बताऊंगा, पहले रूल समझ लो। रूल वन, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शेल लगाते हैं। विल या शेल, इसमें से एक लगेगा। विल और शेल लगाते हैं। क्लियर है? दूसरा आपको ये याद रखना है कि आई और वी के संग शेल लगाते हैं। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट बच गए? ही, शी, इट, दे, यू, सिंगुलर नाउन कोई नाम हो गया, प्लूरल नाउन बहुत सारे बहुवचन हो गया, जैसे स्टूडेंट्स। इन सबके साथ जो है आप लगाओगे विल। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एक चीज़ का ध्यान रखना। अब जो है ज़्यादातर सभी सेंटेंस के अंदर विल लगा देते हैं। आप देखोगे तो उसके लिए जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी जो डीपली जो शेल और विल किस कंडीशन के अंदर चेंज होते हैं, वो मैं जब मॉडल्स कराऊंगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी इतना आप ध्यान रखो कि आई और वी के संग सेल लगेगा, ही, शी, इट, दे, यू सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन के संग विल लगेगा। रूल नंबर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम एब्रिविएशन फॉर्म के अंदर वी विल बोलते हैं, लगाते हैं। वर्ब की इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर भी चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बोला था, कल मैं स्कूल जाऊंगा। तो फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब आ जाएगी।
फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। हिंदी में पूर्ण विराम होता है और उसका फुल स्टॉप बन जाता है। ठीक है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा तो मैं की इंग्लिश आई हो गई। आई के संग मैंने ऊपर क्लियर कर दिया था कि शेल लगेगा। जाने की इंग्लिश गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। टू स्कूल। आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस होता है नहीं वाले। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग विल और शैल आएगा, फिर नोट आएगा नहीं के लिए क्योंकि नहीं वाला है नेगेटिव सेंटेंस, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा प्लस फुल स्टॉप आएगा। वह कल पढ़ाई नहीं करेगा, पूर्ण विराम। गा आ गया आखिरी में, इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला टेंस है। वह की इंग्लिश ही होती है। ही के संग क्या लगेगा मैं बता चुका हूं ऊपर, विल लगेगा। नहीं के लिए नोट आ गया। पढ़ाई की होती है स्टडी। ही विल नॉट स्टडी। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ। और टाइम के लिए जो है आने वाला कल को टुमारो बोलते हैं तो टुमारो हो गया। वह कल पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाद में मैं आपको प्रिंटिंग सीट की प्रैक्टिस कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अभी कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि आप ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ। लिख लिख के याद करो इसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या वाला सेंटेंस होता है, जिसमें क्या आता है। इसके अंदर विल और शेल पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शेल लगाओगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो विल यू गो टू बॉम्बे, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल बॉम्बे जाओगे। ठीक है, क्या भी आ गया और फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है टुमारो। क्या आप कल बॉम्बे जाओगे, विल यू गो टू बॉम्बे टुमारो। इससे अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या वाले भी होते हैं नहीं वाले भी होते हैं। और सेंटेंस का मतलब वाक्य में, यानी क्या भी आता हो नहीं भी आता हो। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। विल और शेल पहले आएगा इसमें। एक चीज का ध्यान रखना, विल और शेल पहला अक्षर कैपिटल होता है, ध्यान रखना। फिर सब्जेक्ट आएगा, नहीं के लिए फिर नोट आ जाएगा, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्या आप कल चावल नहीं खाओगे, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो अब कैसे पहचानोगे कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले तो देखो क्या आ रहा है, क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। फिर नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आपकी इंग्लिश यू होती है, यू के संग विल लगता है तो विल पहले आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। विल यू नॉट ईट राइस टुमारो।
क्या आप कल चावल नहीं खाओगे? तो सबसे पहले विल और शेल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट यू आ गया, उसके बाद नोट आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया ईट, राइस ऑब्जेक्ट हो गया, टुमारो कल, आने वाला कल। ठीक है, विल यू नोट ईट राइस टुमारो? क्या आप कल चावल नहीं खाओगे? आप कोई भी बुक लेके बच्चों प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्तों। और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट के अंदर बताओगे मुझे, और कोई भी टॉपिक पे आपको चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो, ताकि मैं इसी प्रकार से जो है वीडियो बनाता रहूं। और किसी भी आपके छोटे भाई बहन, किसी को अगर टेंसेस वगैरह के अंदर दिक्कत है या किसी भी प्रकार की ग्रामर के अंदर दिक्कत है, तो ये जो है चैनल को आप शेयर कर दो, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको अपडेट देता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।